ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, उत्तरा के गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, उनके जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद उन्हें जो गति प्राप्त हुई, वह सभी यदि आप ठीक समझें तो हमें कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रह हो गए थे। हे शौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार भी प्राप्त किया। उनके पास भोगों की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे। उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी, परंतु उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। हे शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष खड़ा है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए है और सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष की बड़ी ही सुंदर सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, और जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही वह गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था, मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पुत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल कटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौवें, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। युधिष्ठिर ने उन ऋषियों से पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश की पवित्र कीर्ति महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा? तब ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। इसमें पिता में ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। इसके पुत्र राजऋषि होंगे। हे राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही यह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रम से अनुदित बढ़ता हुआ शीघ्र ही सियाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया। युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण में पधारे हुए भगवान कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। हे शौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षियों से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अयरमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया और जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है,
वही उत्तम मनुष्य है। आप अपने कुटुंबियों से छिपकर अब उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके जब राजमहल में गए, तब वहां उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, हे संजय, मेरे विवृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ है? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से अत्यंत दुखी थे। मैं बड़ा ही मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके तो वे यहाँ से नहीं चले गए। संजय बोले, हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवऋषि नारद वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले, हे भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने में दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए हैं। हे भगवान, आप अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवऋषि नारद ने कहा, हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। हे धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है और जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं और अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से वहां निवास कर रहे हैं। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। हे धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवऋषि नारद यो कहकर अपने तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। सूत जी ने कहा कि स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी जब अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए, तब धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सबका व्यवहार कपट से भरा हुआ है। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, हे भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए और संबंधियों से भी मिलाए। तब से 7 महीने बीत गए हैं, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौटे। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान और शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। हे भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि और पृथ्वी में भूकंप और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मुंह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। हे प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो तो सूर्य की प्रभा भी मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकरा रहे हैं। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दूने नहीं देती। गौशाला में गौवें आंसू बहा बहाकर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां भी रो सी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगा है और वे हिलती डोलती भी हैं। हे भाई, इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर
मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वज्र और अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। हे सोनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं दिखे। उनका मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल भी कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देख युधिष्ठिर घबरा गए। देवऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा, हे भाई, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी और वृष्णि वंशीय यादव कुशल से तो हैं? हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न तो है ना? अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं? उनकी पत्नियां, हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं? जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना? हदीक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारन तथा शत्रुजीत आदि यादव वीर कुशल तो है ना? यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न तो सुख से हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध तो आनंद से है ना? सुषेण, चारुसेन, जामवंती नंदन सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न तो है ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब सकुशल तो है ना? हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं? भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक तो है ना? भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? मुझे तुम इतने श्रीहीन से दिख रहे हो। वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? तुम सदा शरणोगतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी ब्राह्मण, बालक, गऊ, बूढ़ी, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने किसी अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए हो? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुम अकेले ही तो भोजन नहीं करने बैठ गए? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो ना हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो और इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उनके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की छड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेमाजनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथों से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रूंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और ब्राह्मिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए, परंतु जैसे हिरण्यकश्यप के अस्त्र शस्त्र प्रहलाद को स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रों ने मुझे स्पर्श तक नहीं किया। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था।
उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। हे महाराज, जो मेरे सखा, प्रिय मित्र मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से मैं अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में कुछ दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही ये बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए हैं। हे राजन, आपने द्वारिकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मारपीट करके सबके सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। हे राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को और बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशियों का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। सूची कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ, वे शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा लिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। जैसे श्री कृष्ण नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे भी त्याग दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ धमका। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पुत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया और इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापाल्य यज्ञ करके गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने जब अपने वस्त्र आभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले, इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़, उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी के इंतजार देखे बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी जब देखा अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए वह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण कर लिया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। फलता उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेम वश में मुग्ध भगवान में विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई।
भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाग की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनते हैं वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।